केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में सबसे पहले बात गैंगस्टर में छिड़ी जंग की। चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या हो गई। ये मामूली घटना नहीं है, ये लॉरेंस बिश्नोई के साम्राज्य में सेंध का संकेत है। कभी एक ही टेबल पर रणनीति बनाने वाले आज एक दूसरे की गर्दन पर बंदूक तानकर खड़े हैं। ये मामला सिर्फ पैरी के कत्ल का नहीं है, पंजाब के सबसे बड़े क्राइम नेटवर्क के कंट्रोल रूम पर कब्जे की लड़ाई है। एक तरफ लॉरेंस है जो जेल की दीवारों के पीछे से ही गैंग चलाता रहा है, दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ है जो कनाडा से ऑपरेट करता है, और रोहित गोदारा भी विदेशी जमीन से मैदान में है। सोशल मीडिया पर खुली धमकियां, ऑडियो में एक दूसरे पर गद्दारी के आरोप और सड़क पर दिन दहाड़े फायरिंग। ये बताता है कि अब ये लड़ाई खुलेआम पंजाब की गलियों में होगी। एक दूसरे के खून के प्यासे ये गैंग्स क्या अब अपने अंत की कथा खुद लिखेंगे? पूरी डिटेल इस पर देंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान से है, जहां सड़कों पर बगावत का बिगुल जोर शोर से बज रहा है। अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थक जमा है। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का नाम आज पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान जिंदा है तो वो मुनीर की सत्ता की मौत का फरमान लिखेंगे, और अगर इमरान के साथ कोई अनहोनी हुई है तो रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान जल उठेगा। अभी हालात ये हैं कि जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम है, बहनें और समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन सिर्फ इमरान की रिहाई की मांग तक सीमित नहीं है, ये पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ खुला मोर्चा है। इमरान खान की बहन उज़मा खान को अदियाला जेल के अंदर बुलाया गया है। आसिम मुनीर ने रेंजर्स तैनात कर दिए हैं, शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये ताकत इमरान समर्थकों की बगावत को रोक पाएगी? इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की है। दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम में ये दौरा ऐतिहासिक है। ये भारत रूस की दशकों पुरानी दोस्ती का नया अध्याय है। क्रेमलिन का किंग दिल्ली आ रहा है, इसीलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। होटल से लेकर मीटिंग वेन्यू तक हर रास्ता मिनट टू मिनट मॉनिटर किया जा रहा है। इस दौरे के जरिए रणनीतिक समझौतों की नींव रखी जाएगी जो अगले दशक तक दोनों देशों की ताकत को मजबूत करेंगे। दुनिया भर की निगाहें कैसे लगी हुई हैं, क्या तैयारी है दौरे को लेकर, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गैंगस्टर्स की, गैंग वॉर की। तो प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां गैंगस्टर्स के बीच गद्दार वॉर शुरू हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य, जो कभी सलमान खान से लेकर सिद्धू मूसेवाला तक के नामों से दहशत फैलाता था, अब अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह तस्वीरें हैं। आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसके पीछे की वजह है, जहाँ चंडीगढ़ के अंदर कल शाम गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या कर दी गई। ये एक वक्त पर लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर था जो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर काम करता था, लेकिन कल शाम पैरी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, जिसके बाद पैरी की जान चली गई। तो तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से ये घटना हुई है, आप समझिए कि क्या हालात रहे होंगे। अचानक गोलियों की आवाज से चंडीगढ़ गूंज गया है, और इस मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि लॉरेंस के करीबी को मरवाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग है। ये तस्वीर जो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जहाँ हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई की तरफ से एक पोस्ट किया गया, लंबा चौड़ा पोस्ट। देखिए, पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका में जो हैरी बॉक्सर पर रोहित गोदारा ने हमला करवाया था और दुबई में सिप्पा के मर्डर में भी उसका हाथ था, लिहाजा उसका बदला लेते हुए ये मर्डर करवाया गया है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी गैंगस्टर का खुद ही मर्डर करवा दिया, ठिकाने लगवा दिया। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर लॉरेंस के करीबी यार की हत्या हुई कैसे। डिटेल्स इस पर दे देते हैं। इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की चंडीगढ़ में हत्या हुई है।
सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में शाम 6:15 बजे यह हत्या होती है। हमलावरों की गाड़ी सफेद Hyundai क्रेटा आती है। 3 शूटर्स ने पैरी की SUV रोकी, अंदर घुसे और 5 गोलियां मार दी। पैरी को PGI चंडीगढ़ में मृत घोषित कर दिया गया जब लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ले ली। बदले की वजह दुबई में जोरा सिद्धू हत्याकांड बताया गया। पैरी पर क्रिमिनल केस है। पंजाब चंडीगढ़ में 12 मामले दर्ज हैं। मुख्य केस हत्या की साजिश, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, धमकी, मारपीट का है। 2023 में गिरफ्तारी भी हुई थी हिमाचल प्रदेश डेरा अनुयायी हत्याकांड में। 2022 में गिरफ्तारी हुई थी चंडीगढ़ में हथियार और रंगदारी केस में। पिता सतिंदर पाल सिंह रिटायर्ड पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। शादी नवंबर 2025 में हुई थी। हमलावर पंचकुला की तरफ भाग गए। जानकारी मिलती है CCTV फुटेज से। अब तलाश की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस एक्शन में। ये गैंग जो खुद अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, इससे पहले ये गैंग मिलकर कुछ इस तरह के हमले करवा चुका है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी जब बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर लॉरेंस गैंग ने अटैक करवाया था। ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं। ये तभी की तस्वीर है जब ये अटैक हुआ था और घर के बाहर कैसे गोलियों के निशान पड़े हैं। देखिए, बुलेट के ये मार्क्स बताते हैं। सितंबर की तस्वीर है और इसी गैंग ने अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर अटैक करवाया था, हमला हुआ था। उसी वक्त की तस्वीर हम आपको यहां दिखा रहे हैं जब सलमान खान के घर पर अटैक हुआ, गोलियां चली। इस गैंग ने कई ऐसी घटनाएं करवाई हैं और ये तस्वीरें भी देखिए जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलवाई गई। इस हमले में सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई थी। तस्वीरें 29 मई साल 2022 की हैं। ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जो छलनी हो गई थी। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी थी, सिक्योरिटी मिली हुई थी सिद्धू मूसेवाला को, लेकिन उस दिन वो सिक्योरिटी के साथ नहीं गए और उन्हें चलती गाड़ी में छलनी कर दिया गया था। तो एक दो नहीं बल्कि इस बिश्नोई गैंग की पूरी एक क्राइम लिस्ट है। एक और तस्वीर आपको जरा दिखा देते हैं जब पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 में हत्या करवाई गई थी। इस हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का ही हाथ था। आप ये तस्वीर देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या जो करवाई गई। इस मामले में अनमोल बिश्नोई को पकड़ा भी गया है। कुल मिलाकर पंजाब हरियाणा की अंडरवर्ल्ड दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम था जिसके इशारे पर पूरा गैंग काम करता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, शहजाद भट्टी, दीपक टीनू जैसे कई नाम हैं जो उसके भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन बीते 2 सालों में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी लॉरेंस के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ ने उससे दूरी बना ली है। इसके अलावा रोहित गोदारा, अब शहजाद भट्टी भी अपना अलग रास्ता ये दोनों चुन चुके हैं, अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि लॉरेंस के करीबियों का सर्कल क्यों टूट रहा है? आखिर क्यों उसके साथी एक एक कर छिटकते जा रहे हैं और कैसे अब लॉरेंस गैंग का साम्राज्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है? एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले जानी दुश्मन बन चुके गोल्डी लॉरेंस की दोस्ती के बारे में थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं, थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की जो पहली मुलाकात है 2010-2011 में चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में हुई थी। दोनों छात्र राजनीति में सक्रिय थे और यहीं से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। जेल में भी दोनों का संपर्क बना रहा। लॉरेंस ने गोल्डी को फ्रंट लाइन पर लाकर कई बड़े ऑपरेशंस करवाए। सिद्धू मूसेवाला, गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी। 2022 से 2025 तक दोनों की जोड़ी ने गैंग को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और विदेशों तक फैला दिया। तो इस तरह की ट्यूनिंग थी और कॉलेज के टाइम के साथी थे। कभी एक साथ काम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं और इन सब के बीच पैरी की हत्या, पैरी की मौत के बाद से ये लड़ाई और गहरी हो चुकी है। गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो टेप सामने आया है जहां वो लॉरेंस को खुलेआम गद्दार बता रहा है। सुनिए जरा। नाले एक गल होर सुन लै लॉरेंस, ते ਜਿਹੜੇ तेरे कुत्ते बिल्ले जे ਇਹ भी सुन ਲੈਣ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ।
लॉरेंस का राइट हैंड रहा गोल्डी बराड़ आज उसी के खिलाफ क्यों खड़ा है? इसके पीछे की वजहों के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं। अनमोल बिश्नोई 2024 में अमेरिका में पकड़ा गया। लॉरेंस गैंग को शक हुआ कि गोल्डी बराड़ ने अनमोल की मदद नहीं की। गोल्डी ने अनमोल के लिए वकील तक नहीं लगवाया। इसी बात से लॉरेंस बिश्नोई बहुत नाराज हुआ। 2025 की शुरुआत में दोनों गैंग्स अलग हो गए। कई बड़े गैंगस्टर्स ने पाला बदल लिया और इसके बाद लॉरेंस और गोल्डी के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। गोल्डी गैंग में अब रोहित गोदारा मुख्य साथी है। गोल्डी के साथ जीशान अख्तर भी जुड़ा। विक्की पहलवान कोटकपुर गोल्डी का साथी है और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गोल्डी को सपोर्ट करता है। बाहर से हिमांशु भाऊ गोल्डी को मदद दे रहा है। बम्बिहा ग्रुप ने भी गोल्डी का साथ ही लिया है। कौशल चौधरी भी गोल्डी के साथ खड़ा है। वहीं जग्गू भगवानपुरिया भी गोल्डी को ही सपोर्ट कर रहा है। टिल्लू ताजपुरिया ग्रुप भी गोल्डी के पक्ष में ही है। वहीं नीरज बवानिया भी गोल्डी को बैक कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अकेला पड़ता दिख रहा है क्योंकि बाकी गैंग्स गोल्डी के साइड हो चुके हैं। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की इस जंग में अब लॉरेंस के बाकी साथी भी पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉरेंस का सबसे करीबी रहा रोहित गोदारा भी अब गोल्डी गैंग में शामिल हो चुका है। अब आपको एक फैक्ट बताते हैं। कुछ साल पहले तक रोहित और लॉरेंस की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने मिलकर गोल्डी बराड़ के साथ एक टिकड़ी बनाई थी। लेकिन सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेने को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ा और आखिरकार रोहित और लॉरेंस की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब हालात यह है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और यही स्थिति और गंभीर बना रही है हालातों को। लॉरेंस की इसी गैंग में कभी शहजाद भट्टी भी हुआ करता था। शहजाद भट्टी एक वक्त में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था। ईद के मौके पर जेल में बंद लॉरेंस से उसकी वीडियो कॉल भी हुई थी वायरल, जिसमें लॉरेंस शहजाद भट्टी को ईद की मुबारकबाद दे रहा था। जो वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जरा सुनिए उसे भी। में आज हो गई नहीं है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। देखा आपने किस तरह का सिंक था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर शहजाद भट्टी लॉरेंस का बेहद करीबी था। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हाफिज सईद को मारने की धमकी दी थी। उसी के बाद से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई और भट्टी लॉरेंस का खुला दुश्मन बन गया। शहजाद भट्टी का लिंक बलूचिस्तान के कुख्यात फारूक खोकर गैंग से भी जुड़ता है। भट्टी खोकर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है और यही वजह है कि जब लॉरेंस ने हाफिज सईद को निपटाने की बात कही तो शहजाद भट्टी लॉरेंस पर ही भड़क उठा है। सुनिए जरा। ये जो मेरी वीडियो है खास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए है, जिसने के कहा है कि मैं पाकिस्तान में घुस के मेरे बंदे वहां पे कोई लाख मुसलमान मारेंगे और हाफिज सईद को मारेंगे। पहले नंबर पे तो लॉरेंस बिश्नोई ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। लॉरेंस ने हाफिज सईद को मारने की धमकी दी तो वहीं पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी इसके जवाब में लॉरेंस के भाई अनमोल की जान का प्यासा बन चुका है। शहजाद भट्टी लगातार लॉरेंस के भाई को धमकियां दे रहा है और अब क्योंकि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है, इसलिए शहजाद की कुछ गतिविधियां भी भारत के अंदर नोट की गई। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अनमोल बिश्नोई को जब भारत लाया गया था, पेश किया गया था एनआईए कोर्ट में, ये तब की तस्वीर है और इसको लेकर भट्टी कई बार धमकी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को लेकर। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के बारे में बताते हैं, जो बिश्नोई ब्रदर्स का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। शहजाद भट्टी पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। ये गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए ही ऑपरेट करता है, हथियार ड्रग्स की तस्करी करता है। भारत में हमले करवाने की साजिश रचता रहा है शहजाद भट्टी। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी था, लेकिन अब दुश्मनी चल रही है। सिद्दीकी केस में शामिल जीशान अख्तर को भागने में इसने मदद की, जिससे बिश्नोई गैंग शहजाद भट्टी से नाराज हो गया और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद रिश्ते और खराब हुए। भट्टी ने वीडियो में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को सीधे सीधे मौत की धमकी दी। हमने वीडियो दिखाया भी आपको। अनमोल ने कोर्ट में भट्टी से खतरे का हवाला देकर
सुरक्षा मांगी। एनआईए कोर्ट में जब पेशी हुई, हाफिज सईद की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ नेटवर्क भी अब टूट गया है और आज ये इस हाल में है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को निपटाने की ऑनलाइन धमकियां दे रहा है। जरा सुनवाते हैं आपको। तनमोल बिश्नोई, तू मैनू एक गल दस, ते लॉरेंस बिश्नोई बुलेट प्रूफ जैकेट पा के आएगा ते या तू बुलेट प्रूफ गड्डी च आएगा ते बच जाएगा? ऊपर वाला खैर करेगा, तू टाइम आन दे ते मौका मिलन दे, तेनू लग पता तेनू भी जाएगा ते तेरा जिहड़ा अंदर भरा बैठा ना लॉरेंस बिश्नोई पता लग ओनू भी जाएगा। हुण क्यों भजदे जो, हुण क्यों चीखा मारदे जे? कित्थे तुहाडा सारा गैंग कित्थे ने? निकलो ना खुड्डां चों बाहर। तुहानू मैं कहा सी ना, इधर ना छेड़ो, इधर ना छेड़ो। शहजाद भट्टी की भारत में आतंकी गतिविधियां रजिस्टर की जा रही हैं। गुरदासपुर के सिटी पुलिस स्टेशन पर बीते 25 नवंबर को ग्रेनेड अटैक हुआ था और हमले में कोई जानलेवा चोट नहीं लगी, लेकिन 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने शुरुआत में इसे गाड़ी का टायर फटने का हादसा बताया था, लेकिन जांच में यह ग्रेनेड हमला साबित हुआ है और इस हमले के पीछे नाम सामने आया है लॉरेंस के नए दुश्मन शहजाद भट्टी का। और देखिए, इसी मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल बरामद की गई है। इनमें से एक जिगाना पिस्टल है तो दूसरी .32 बोर की पिस्टल है और ये सभी शहजाद भट्टी गैंग के ही लोग हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में हथियार भेज रहा था शहजाद, जो हथियार बरामद हुए जिगाना और 32 बोर की पिस्टल, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और ये बता रही हैं कि शहजाद भट्टी कोशिश कर रहा है भारत में घुसने की। पुलिस ने इस मामले में क्या जानकारी दी है वो भी सुनवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो हमारी स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज हैं, काउंटर इंटेलिजेंस के साथ मिलके एक इंटरनेशनल ISI बैक्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है, जिसको वो लीड कर रहा था वो था टेररिस्ट शहजाद भट्टी, जिशान अख्तर जो जलंधर रूरल का रहने वाला है, और एक अमनदीप सिंह अमन पन्नू जो गुरदासपुर का रहने वाला था। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के नीचे इन स्टेट में राजता फैलाने के लिए, आपसी भाईचारा में फूट डालने के लिए और एक अमन शांति के कानून को भंग करने के लिए एक हैंड ग्रेनेड्स अटैक का एक प्लान बनाया था। देखिए, अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस को डराने के लिए गुरदासपुर में ग्रेनेड हमला करवाया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ डिटेल्स इस पर भी देते हैं। शहजाद भट्टी गुरदासपुर और हिसार ग्रेनेड हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया से भारतीय युवाओं को पैसे और गैंगस्टर लाइफ का लालच देकर इसने भर्ती कराया। वीडियो कॉल पर ग्रेनेड ट्रेनिंग देता है, हवाला से फंडिंग भेजता है। अमृतसर, फिरोजपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में और हमलों की रेकी करवा रहा था। भारतीय एजेंसियों का सबसे बड़ा टारगेट है ये। मोरक्कन पासपोर्ट UAE रूट से ये ऑपरेट करता है। मतलब शहजाद भट्टी अब सिर्फ लॉरेंस का ही नहीं बल्कि भारत का भी दुश्मन बन चुका है। की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब के गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में DCP अमित कौशिक और ACP कैलाश बिष्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है। अब देखिए, एक तरफ राइट हैंड जो है लॉरेंस का, गोल्डी बराड़, उसका साथ छोड़ चुका है। लेफ्ट हैंड रहा रोहित गोदारा भी अपना अलग रास्ता बना चुका है। पाकिस्तानी गैंगस्टर से हाफिज सईद को लेकर दुश्मनी शुरू हो चुकी है। तो इन सब के बीच लॉरेंस का सबसे नया शूटर जीशान अख्तर भी राहें अलग कर चुका है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य शूटर जीशान अख्तर ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें जीशान ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा, लेकिन बाद में लॉरेंस गैंग मुझे ही खत्म करना चाहता था। अच्छा हुआ शहजाद भट्टी भाई ने मुझे भारत से निकाल दिया।
आप लॉरेंस के एक्शन गुर्गे जीशान अख्तर का ये बयान आप सुनिए, खुद सुनिए क्या कहा है। बहुत सारे भाइयों को, मैं जीशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इस ने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई आज अकेला पड़ चुका है। धीरे धीरे उसकी पूरी टीम उसका साथ छोड़ चुकी है। और हालात समझाने के लिए आपको एक ग्राफिक्स इमेज दिखाते हैं जिससे आप थोड़ा बेहतर समझ पाएं। गोल्डी बराड़ जून 2025 में गैंग छोड़ा, नया गैंग बना लिया। सचिन गोदारा गैंग छोड़ दिया और रोहित गोदारा गोल्डी के साथ जुड़ गया। वीरेंद्र चारण गोल्डी की ओर शिफ्ट हो गया। महेंद्र सारण डेलाना गोल्डी गैंग उसने भी ज्वाइन कर लिया। विक्की पहलवान का नाम भी इस लिस्ट में है। कोटकपुरा गोल्डी के साथ जुड़ गया। विक्की पहलवान कोटकपुरा। शहजाद भट्टी दुश्मनी शुरू हो गई यहां लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो आप ये पूरा सिंक अगर आप देखेंगे तो सब गोल्डी के साइड मूव कर चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई अकेले पड़ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। जतिन, ये जो गैंग वॉर हुई है चंडीगढ़ में, ये हम माने कि अब इन दोनों गैंग्स के अंत की शुरुआत है, क्योंकि ये आपस में भिड़ रहे हैं अब खुलकर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो दो गैंग्स है वो काफी समय से मिलकर अपराध की दुनिया में अलग अलग इंसिडेंट को अंजाम दे रहे हैं। चाहे आप सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की बात कर लीजिए, बाबा सिद्दीकी केस की बात कर लीजिए। इन दो केस का रेफरेंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई नहीं, वो हथियार उन शूटर्स को प्रोवाइड कराए थे जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। और बाबा सिद्दीकी केस, जिशान की अभी आप उसका ऑडियो सुना रहे थे, वो किस तरीके से अब लॉरेंस को गालियां दे रहा है और लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुका है, और ये भी लॉरेंस के कहने पर हुआ। इन दोनों के बीच में टकराव तब शुरू हुआ जब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हो जाती है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई बहुत गुस्से में था और यही कारण था कि रोहित गोदारा से उसके जो रास्ते हैं और गोल्डी बराड़ से रास्ते अलग होते हुए नजर आए। और अब आलम यह हो गया है कि दोनों आपस में एक दूसरे के गैंग को एलिमिनेट कर रहे हैं और उसी की तस्वीर आपको कल रात को चंडीगढ़ में देखने को मिली। तकरीबन 8 बजे का समय था जब पैरी को गोलियों से भून दिया गया और उसके बाद रोहित गोदारा का एक ऑडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो बताता है कि कैसे ये वही इंद्रजीत पैरी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के लिए पहले काम किया। और पैरी भी कोई सीधा साधा नहीं, 12 आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं, दोनों के पीछे अपना तर्क कि कैसे एक दूसरे का फायदा दोनों ने उठाया। और कहीं ना कहीं चाहे आप गोल्डी बराड़ की बात कर लीजिए, वो भी विदेश में बैठकर भारत पे अपने मॉड्यूल को खड़ा कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लीजिए, उसका भाई अनमोल बिश्नोई कैसे कर रहा था, लेकिन अब वो है नहीं कि कोशिश में लगे हुए कि कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग करें और यही वजह कि एक दूसरे को एलिमिनेट भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं जतिन, जो आप बात हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, जो जतिन भी कह रहे हैं कि ये जो गैंग वॉर है ये अब डिसाइडिंग फेज में आ चुकी है। इस साल के अंत से शुरू हुई थी और इसी साल के अंत में क्या ये दोनों गैंगस्टर्स एक दूसरे के खून के प्यासे होके इस गैंग वॉर के जरिए एक दूसरे को खत्म कर देंगे? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए तलाशते हैं। साबरमती जेल की 4 दीवारी के पीछे एक ऐसा शख्स जो लोहे की सलाखों में भी दुनिया में तहलका मचाता रहा, लॉरेंस बिश्नोई। पढ़ा लिखा लड़का जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट से गैंग लीडर बना। 1993 में राजस्थान के बिश्नोई गांव में जन्मा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अपराध की दुनिया का सरगना बना दिया। 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स, कनाडा से कनेक्शन, सलमान खान पर हमले से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक, सब उसके इशारे पर। लेकिन 2025 ने सब बदल दिया। सितंबर में जब उसके छोटे भाई अनमोल को अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर गिरफ्तार किया गया तो गैंग में दरार पड़ गई। लॉरेंस जेल से मैसेज भेजता रहा, एकजुट रहो, दुश्मनों को कुचलो। लेकिन उसके ही साथी वो पीठ में छुरा घोंपने लगे। सोशल मीडिया पर उसके नाम से पोस्ट आते, हम लॉरेंस के वफादार हैं। लेकिन हकीकत में सभी ने लॉरेंस का साथ छोड़ दिया। अनमोल की गिरफ्तारी ने गैंग को 2 फाड़ कर दिया। एक तरफ लॉरेंस के वफादार तो दूसरी तरफ गोल्डी रोहित गुट।
ये फूट 2024 से सुलग रही थी, लेकिन चंडीगढ़ में हुई पेरी की हत्या ने इसमें माचिस लगाने का काम किया है। चंडीगढ़ का सेक्टर 26 इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पेरी, लॉरेंस का पुराना साथी और गोल्डी का नया करीबी, अपनी कार में टिम्बर मार्केट के पास बैठा था। तभी अचानक 2 बाइक सवार शार्प शूटर्स आते हैं। पहली गोली कार के शीशे पर लगती है, दूसरी तीसरी पेरी की छाती पर। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग के नाम से पोस्ट आता है। पेरी गद्दार था, उसने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से फिरौती वसूली, हमारे साथियों पर हमले करवाए। नई जंग शुरू हो चुकी है। इस पूरे गोलीकांड की वजह यह है कि पेरी ने गोल्डी गुट से हाथ मिला लिया था। जब अनमोल की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस का कंट्रोल कमजोर पड़ा, इस तरह पेरी बीच में फंस गया। 2 बड़े गैंगस्टर्स की जंग में पेरी शिकार हो गया। लॉरेंस का गैंग अब 2-3 गुटों में बंट चुका है। एक तरफ लॉरेंस अनमोल के वफादार हैं, दूसरी तरफ गोदारा बराड़ जो कनाडा की टेरर लिस्ट में शामिल हैं। तीसरा गुट है जग्गू भगवानपुरिया जो जेल में ही लॉरेंस से मुंह फेर चुका है। फिरौती, ड्रग्स, मर्डर्स, सभी गैंग का एक ही काम है। ऐसे में लड़ाई अब वर्चस्व की है, लड़ाई अब जमीन की है, लड़ाई अब टेरिटरी की है। और यही वजह है कि ये जंग अब शुरू हो चुकी है। नवंबर में लुधियाना में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या गोदारा गुट से जुड़ा था। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गुट ने ली थी। ठीक इसी तरह पेरी की हत्या हुई, गोदारा गुट से करीब था। अब एक बार फिर जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। एक वक्त पर सबसे बड़े दोस्त रहे गोल्डी, गोदारा और लॉरेंस आज अलग अलग राह पर निकल चुके हैं। गैंगस्टर्स के बीच गद्दारी को लेकर नई जंग छिड़ चुकी है। लॉरेंस की नजर में गोल्डी गद्दार है तो गोल्डी की नजर में लॉरेंस। साल 2025 के आखिर में गैंगस्टर्स के बीच नया बैटलफील्ड खुल चुका है। गैंगस्टर अब गैंगस्टर की जान का दुश्मन बन चुका है। लॉरेंस आज अकेला है, लेकिन नेटवर्क बड़ा होने के चलते खतरा गोल्डी और गोदारा पर भी है। अब देखना यह होगा कि क्या गोल्डी की गोली पर लॉरेंस का नाम लिखा है या लॉरेंस के निशाने पर गोल्डी आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ गैंगस्टर्स एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए, तो दूसरी तरफ इमरान के नाम पर पाकिस्तान उबल रहा है। पीटीआई नेता और समर्थक उग्र हो गए हैं। अदियाला जेल के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। इमरान खान जिंदा हैं, सुरक्षित हैं या उनके साथ कुछ हो चुका? ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सड़कों, अदालतों, जेलों और शक्ति केंद्रों में बारूद की तरह फैल चुका है। सड़कों पर भड़की इस आग को देखते हुए मुनीर घबरा गया है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। कर्फ्यू जैसे हालात करने की बात है। हर तरफ मुनीर की सेना तैनात की गई है क्योंकि पीटीआई समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और इससे मुनीर घबरा रहा है। पीटीआई समर्थकों से डरकर मुनीर ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी फौज और पुलिस को क्या आदेश है, क्या एक्शन लिया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी है। अदियाला जेल के रास्ते पर ट्रक्स लगाए गए। अदियाला जेल के बाहर पाकिस्तानी फौज की भारी तैनाती है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन का सीधा सीधा आदेश मुनीर ने दे दिया है। अब जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं जहां अदियाला जेल जाने वाले रास्ते पर आप तस्वीर देखिए, पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। ट्रकों को लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया ताकि अदियाला जेल तक इमरान के समर्थक पहुंच ही ना पाए, एंट्री ना हो। इसके लिए देखिए कैसी तैयारी है, आप ये देख रहे हैं। ट्रक्स लगाए गए, पूरा रास्ता बंद किया गया। वहीं इमरान की बहनों के इंटरव्यू पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान की बहनों को शर्म आनी चाहिए। सुनिए जरा उन्हें भी। जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जेल की मुलाकात होती है कि जो सूबा आपके ज़ेरे इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शुहदा की तस्दीक की जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान
इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की हत्या की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके बाद से सड़क पर मुनीर ने अपनी फौज उतार दी है। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये इस्लामाबाद की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर फौजियों की भारी तैनाती की गई है, जिससे लोग सड़कों पर ना उतरें। ये देखिए, आप देखिए, ये फौजी है जो तैनात कर दिए गए हैं। तो पुलिस नहीं, फौजी तैनात किए मुनीर ने, क्योंकि मुनीर को ही डर है। और अब देखिए, मुनीर की सेना, शहबाज की सेना यहाँ तैनात है, पुलिस की भी तैनाती है, फौज की भी तैनाती है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं इमरान समर्थक भड़क न जाए। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने जमकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बवाल काटा है। पीएम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिम मुनीर के खिलाफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है उनके खिलाफ और उनके पूरे खानदान के खिलाफ ये कहें नारेबाजी हुई है। समर्थकों और नेताओं ने इमरान की आजादी की मांग की। तो की बात करें या करंट पीएम की बात करें, किसी को नहीं छोड़ा गया, जमकर नारेबाजी हुई तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसका कैसा असर हुआ है? जो बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से वो बता रही है, इमरान की बहन को अदियाला जेल बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अदियाला जेल बुलाया गया है, उजमा खान को जेल के अंदर बुलाया गया है। जेल से बाहर आकर उजमा मीडिया से बात कर सकती हैं। अभी अंदर बुलाया गया है, अंदर क्या हुआ है, क्या मुलाकात कराई गई, क्या जानकारी दी गई, ये उजमा जब बाहर आएंगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन अंदर बुला लिया गया है क्योंकि भारी भीड़ इकट्ठा, और क्या, क्योंकि 2 तारीख का ही अल्टीमेटम दिया था, समय खत्म हो गया है। तो ऐसे में उजमा को अंदर तो बुला लिया गया है, लेकिन क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हो पाई है, ये जब उजमा बाहर आएंगी तो ही पता चलेगा। एक और बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान से मिल रही है, आपको बताएं, इमरान से मिलने जाने से पहले उजमा ने कहा है कि कोई शर्त नहीं रखी गई है। मुलाकात के बाद बात करेंगे। उजमा ये मीडिया से कह रही है कि जब मुलाकात हो जाएगी उसके बाद क्या अंदर होता है इसकी जानकारी देंगे। देखिए क्या कहा है, सुनिए। कोई इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है, आज देखेंगे जाके, पहले तो हम देखेंगे मुशावरत क्या हो रही थी यहाँ पर? आपको शर्त भी रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने? कोई ऐसी शर्त? अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आपको शर्त मिलेगी? नहीं, कोई शर्त हमें, हम शर्तों में नहीं जाते, हमें कोई शर्त कह सकते हैं। इंशाअल्लाह इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है, आज तो उजमा अभी अंदर है, बाहर आएंगी तो क्या कहती है इस पर हमारी नजर। लेकिन आपको बताएं, इससे पहले नियाजी की बहन अलीमा ने मुनीर को चेतावनी दे दी थी, कहा कि अब इमरान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या चेतावनी दी थी वो सुनिए। इमरान खान ने दिखाते ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर लें। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। वहीं इमरान के बड़े बेटे ने भी पिता को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने पोस्ट कर क्या लिखा था वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, इमरान के जो दोनों बेटे हैं वो डरे हुए हैं। कासिम का पोस्ट कुछ दिन पहले आया था, हमने आपको बताया। सुलेमान भी कह रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज सरकार कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं किया जा सकता। पिता की सेहत पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है और कोर्ट के आदेश के बाद भी मिलने से लगातार रोका गया। ये एक तरह का पूर्ण ब्लैकआउट जैसा हाल है, ये कह रहे हैं उनके दोनों बेटे। अब उजमा मुलाकात करने गई हैं, अंदर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में इमरान को लेकर एक चीज तो है कि बगावत शुरू हो चुकी है, बवाल बढ़ चुका है। समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने मांग रख दी। रिपोर्ट देखिए। मुनीर के गले में फंदा कस चुका है। अगर इमरान जिंदा है तो वो मौत का फरमान लिखेंगे। अगर इमरान के साथ कोई अनहोनी हुई होगी तो लाहौर के पश्तून मुनीर की कब्र खोद देंगे। अब मुनीर का क्या होगा, क्योंकि अब तक इमरान की कोई खबर नहीं है। मुनीर को दिया अल्टीमेटम भी आज खत्म हो चुका है। पीटीआई समर्थकों से डरकर रावलपिंडी की सड़कें बंद कर दी गई हैं। अदियाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर
नाकेबंदी कर दी गई है, सड़कों पर पुलिस वालों की कतार है और अदियाला जेल किले में तब्दील कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर मुनीर के सैनिक जमकर बैठ गए हैं, क्योंकि इसी अदियाला जेल में बंद हैं इमरान खान, जिसे लेकर मोर्चा तेज हो गया है। इसी कैदी नंबर 804 के नाम से मुनीर कांप रहा है, उसे मौत का डर सता रहा है, क्योंकि इमरान समर्थक अदियाला जेल पर ताक लगाए बैठे हैं। आज बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी है। अगर इमरान से मुलाकात नहीं हुई तो आज अदियाला जेल के ताले टूट जाएंगे और अदियाला जेल से इमरान को छुड़ाएंगे। अदियाला जेल के बाहर कई दिनों से पीटीआई समर्थक लामबंद हैं, अपने चीफ की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनका चेहरा देखने के लिए, उनकी खबर पाने के लिए तड़प रहे हैं। बहनों की आंखों में दर्द है। सुहेल अफरीदी इमरान के लिए युवाओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है। पीटीआई समर्थकों और नेताओं की नारेबाजी से उनके इरादे साफ झलक रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अदियाला जेल के बाहर शुरू हुई बगावत। अदियाला जेल को फाड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इमरान की बहनें और समर्थक जेल के बाहर जुट गए हैं। समर्थक मुनीर की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं और मुनीर इसी बात से डर रहा है, क्योंकि एक बार पहले भी 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानियों की भीड़ मुनीर के हेडक्वार्टर का गेट तोड़कर अंदर घुस गई थी। कई और जगहों पर भी भारी तबाही मची थी। अब एक बार फिर इमरान के नाम पर पाकिस्तान सुलगने वाला है। अदियाला जेल पर हमला होने वाला है। तो अब उजमा निकलकर क्या कहती है, इस पर हमारी नजर है। और एक तरफ देखिए, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। तो वहीं भारत में एक सुरक्षा ऐप को लेकर विपक्ष हमलावर है। ये शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की आपको 2 तस्वीरों के जरिए बताते हैं, जहां एक बार फिर काम नहीं हुआ बल्कि हंगामा। एक तरफ लोकसभा की तस्वीर है, दूसरी तरफ है राज्यसभा की तस्वीर, जो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों ही जगह काम नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 23 तो आपने हंगामे की तस्वीर देख ली। ये हंगामा 2 मुद्दों को लेकर चल रहा है। एक तरफ है एसआईआर का मुद्दा, तो दूसरी तरफ है संचार साथी ऐप का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा तो लंबे समय से विपक्ष का हथियार रहा है, लेकिन संचार साथी ऐप नया मुद्दा है जो विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष की समस्या क्या है, पहले वो आप सुन लीजिए। तो वो कर रहे हैं, जरा अपना नोटिफिकेशन ही पढ़ लें और अच्छे से ध्यान से शांति से पढ़ लें, उनको समझ में आ जाएगा क्यों आउटरीच हुआ है और क्यों या तो वो जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनको बेतुका बता रहे हैं। तो बेवजह की जो बातें कर रहे हैं उनको उससे बचना चाहिए। इंपॉर्टेंट मंत्री हैं वो। मैं कहूंगी कि वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अब आकर अपना फेस सेवर की तरीके से वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर ये वॉलंटरी ऐप है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भारतीय जनता पार्टी में हर दूसरे दिन आते रहते हैं, तो वॉलंटरी ऐप वो सिटीजन डिसाइड करेंगे। पर सिटीजन्स के लिए ये मैंडेट करना कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके उसमें फोन्स में ऐप डालेंगे, तो वो ऐप आपके फोन लाइब्रेरी, फोटो गैलरी, आपके ऑडियो, आपकी बातचीत किससे हो रही है, सब पे निगाह रखता है। तो सुना आपने, विपक्ष संचार साथी ऐप को भी एक साजिश ही बता रहा है। तो वहीं संचार साथी ऐप का सच क्या है वो आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। देखिए, फोन चोरी होने पर ट्रैक करना या ब्लॉक करना ये इस ऐप के तहत पॉसिबल है। ये ऐप CEIR पोर्टल से जुड़ा हुआ है। चक्षु सुविधा फ्रॉड कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप मैसेज जो आते हैं उसको रिपोर्ट करेगी। अपना फोन आप IMEI चेक कर सकते हैं, नंबर, अपने नाम पर कितने सिम सक्रिय हैं ये भी पता कर सकते हैं। रिपोर्ट किए गए 37 लाख से ज्यादा चोरी फोन ब्लॉक हो चुके हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। नए फोन्स भी प्री इंस्टॉल आ रहे हैं, ये कहा गया है, सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप ऐप को लेकर ऐसा नहीं है कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई पर्सनल डेटा सरकार को नहीं जाता है। तो ये इसकी सच्चाई है, आप ये पहले समझ लीजिए।
संचार साथी ऐप का यही सच अब बीजेपी विपक्ष को समझा रही है। उन्हें बता रही है कि ये ऐप उनकी सुरक्षा के लिए है और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो डिलीट कर दीजिए। तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। तो संचार साथी पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे लगता है ये एक फ्रॉड लिंक है। तुरंत संचार साथी सिक्योरिटी में जुट जाएगी और आपको फ्रॉड के चंगुल से बचाएगी। आज साइबर थ्रेट है या नहीं, साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? अब एक तरफ संचार साथी ऐप को लेकर सरकार विपक्ष को भरोसा दिलाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे को जिंदा रखा है। राज्यसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा करना जरूरी है। वंदे मातरम इज फॉर एवरीवन। वंदे मातरम इज फॉर एवरीवन। वंदे मातरम इज फॉर एवरीवन। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंगामा करना जरूरी है। वहीं आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। शीतकालीन सत्र की दोनों तस्वीरें हैं, जहां कल लोकसभा में श्रद्धांजलि के बाद एसआईआर पर नारेबाजी हुई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन 2:15 बजे करीब स्थगित हो गई। इसके अलावा राज्यसभा में भी एसआईआर पर वॉकआउट किया गया। पूरे दिन स्थगित हुई कार्रवाई बार बार, और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन विपक्ष के वोट चोरी नारों से कुछ ही मिनटों में लोकसभा स्थगित हो गई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हंगामा पसंद करने वाले विपक्ष के लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं। ये आंकड़े बीते मॉनसून सत्र के ही हैं और ये बताते हैं कि विपक्ष का ये हंगामा देश को कितना महंगा पड़ता है। मोदी सरकार के 11 साल में लोकसभा के 1450 घंटे हंगामे में बर्बाद हुए। विपक्षी हंगामे से संसद को 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे। 11 साल में संसद का 32% समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले 10 साल से 5% से ज्यादा कार्रवाई बाधित हुई। पेगासस, हिंडनबर्ग, कृषि कानून जैसे मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक के दौरान नारेबाजी देखी है। प्रश्नकाल और शून्यकाल बार बार स्थगित होते रहे। मॉनसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र में भी हंगामा चल रहा है, जो आज और कल की तस्वीरें आपने और हमने देखी। तो एक तरफ हंगामेदार सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ खबर है कि अब 48 घंटे बाद पुतिन हिंदुस्तान की सरजमी पर होंगे और भारत के लिए बड़ा तोहफा लेकर आएंगे। भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे, दोस्ती की नई मिसाल गढ़ी जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब कहीं जाते हैं तो उनकी साजो सामान भी उनके साथ आता है। सुरक्षा बेहद सख्त होती है। 4 साल में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे। पुतिन एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं और वो अपनी फ्लाइंग क्रेमलिन से आएंगे। अब फ्लाइंग क्रेमलिन क्या है, ये आपके मन में चल रहा होगा, आगे डिटेल देंगे आपको। पुतिन देखिए, जब किसी भी देश का दौरा करते हैं तो वो अपनी लग्जरी फ्लाइंग क्रेमलिन जेट से ही आते हैं। आते जाते इसी जेट से ही। कितनी खास है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं फटाफट। ये जेट एक हवाई महल जैसा है, जिसमें नियो क्लासिकल स्टाइल का इंटीरियर है। सोने की परत वाले फिटिंग्स हैं, टॉयलेट और भी कई सामान इसी तरह के हैं। प्राइवेट किंग बेडरूम आराम के लिए है इस जेट में। कॉन्फ्रेंस रूम और प्राइवेट ऑफिस सेटअप भी है। ट्रेडमिल, वेट लिफ्टिंग सेट के लिए एक मिनी जिम भी है इस जेट में। मेडिकल फैसिलिटी और रेस्ट एरिया भी इसमें बनाया गया है। लेजर एंटी मिसाइल प्रोटेक्शन से लैस है ये। न्यूक्लियर अटैक से बचाव का भी इसके अंदर सिस्टम है और इमरजेंसी में न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने का बटन भी है। बैकअप जेट्स भी हैं जो साथ चलते हैं। तो कैसे एक बड़े लाव लश्कर के साथ आ रही हैं, हमने आपको बताया। पुतिन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल देते हैं किस बड़े पैमाने पर पुतिन के स्वागत के इंतजाम चल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं,
ये भारत रूस की दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी, दोस्ती और नए संबंध की नई तस्वीर होगी। पुतिन के भारत दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में पुतिन दिल्ली आए थे। दौरे को लेकर सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की 5 लेयर सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। पुतिन का दौरा बेहद सीक्रेट कवर है। उनका स्पेशल विमान लैंड करते ही बाहरी लेयर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो संभालेंगे। एसपीजी, एनएसजी, रॉ, आईबी और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर लगाकर रखेंगी। इनके पीछे ड्रोन जैमर और एआई मॉनिटरिंग भी होगी। रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट रहेगी। पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उसकी सिक्योरिटी सैनिटाइज कर ली गई है। रूस की टीम के लिए अलग सिस्टम सेट है। पुतिन के दौरे से पहले 50 ऑफिसर भारत पहुंच चुके हैं। ये उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना तय है। ये टीम होटल, एयरपोर्ट, मीटिंग वेन्यू, पूरे रूट की बिना शोर शराबे के जांच कर रही है। कहा जाता है कि ये टीम हर छोटे बड़े खतरे का आकलन करती है। कौन कौन कमरे में जाएगा, कौन सी लिफ्ट इस्तेमाल होगी, किस दरवाजे में एंट्री और किस से एग्जिट, सब कुछ मिनट टू मिनट तय होता है। पुतिन जहां भी जाते हैं एक मोबाइल केमिकल लैब साथ चलती है। खाने और पीने की टेस्टिंग होती है। सब कुछ रूस से स्पेशली तैयार होकर आता है। कई स्तर की जांच के बाद ही उन्हें परोसा जाता है। पुतिन के भारत दौरे को लेकर दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और केंद्रीय एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। राजधानी के प्रमुख इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के रूट्स का ट्रायल किया जा रहा है। होटल से मीटिंग वेन्यू तक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। सभी पॉइंट्स पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। टेक्निकल टीमें हर सिग्नल, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है। तो देख रहे हैं आप कितने बड़े स्तर पर तैयारी है, क्या डील्स होती है, क्या बातचीत होती है, इस पर हमारी नजर रहने वाली। इसी के साथ प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।